नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर सीएम धामीसा एसआईटी गठित करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में 1531 संवेदनशील और 533 संवेदनशील बूथों पर होगा प्रथम चरण का मतदान। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। भाखरू रेंज घोटाले में तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। चारों धामों के लिए नियमित चार्टर्ड हवाई सेवा होगी शुरू, सीएम धामी ने दिए निर्देश। $1,20,000 की रिश्वत लेते मंडी सचिव को किया गया गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम 5 घंटे खंगालती रही। उत्तराखंड के छात्रों को नए सत्र के लिए समय से मिलेंगे मुफ्त पुस्तकें। प्रकाशन की प्रक्रिया इसी महीने से शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। जिले के रामगढ़, बेतालघाट, धारी और ओखलकांडा ब्लॉकों में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। सुबह से ही ब्लॉक कार्यालयों में टीम दस्तावेजों के मिलने के लिए पहुंची और दस्तावेजों के मिलान के लिए पहुंची है। सत्यापन के बाद सभी टीमों को उनके अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। पहाड़ी इलाकों में मतदान कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, जबकि प्रशासन ने आपदा की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। पहले चरण का मतदान कल होगा। अच्छी बात है कि आज का मौसम हमारा थोड़ा साफ है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। जो हमारे मेजर रूट्स है, जहाँ पे दिक्कत हो सकती थी, वहाँ पे आपदा के दृष्टिगत पूरी व्यवस्था है। जेसीबीज की तैनाती कर दी गई है और जो भी हमारे एसेंशियल नंबर्स हैं वो भी उनसे शेयर कर दिए गए हैं। और हम लोगों ने नोडल आपदा अधिकारी भी ब्लॉक लेवल पे रखा हुआ है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो टीम हमारी पूरी सचेत है। और मतदान छूटता है ऐसी नौबत आएगी नहीं, लेकिन निर्देश ये है कि अगर ऐसा कहीं होता है कि जिसकी वजह से मतदान वहाँ पे ना हो पाए, तो इसका हम लोग जो मतदान करेंगे वो नेक्स्ट वाली डेट में करेंगे, दैट इज़ 28। जो 24 को नहीं हो पाएगा उसके लिए निर्देश है कि 28 हो जाएगा। और अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं। बड़ी जानकारी से बीच देहरादून से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। अहम खबर आपको बताते हैं देहरादून से, जहां पर सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई शुरू। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सचिवालय में कैबिनेट बैठक की शुरुआत हुई। सीएम धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई कैबिनेट की बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगले बड़ी खबर रुक कर लेते हैं उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के चलते प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। विशेष तौर पर विकासनगर के अंतर्गत उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सीमा कोल्हाल और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सीमा दर्रारीट पर पुलिस व आबकारी विभाग के द्वारा सख्त निगरानी रखी जा रही है। चुनाव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन सीमावर्ती इलाकों में बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है और अवैध शराब तस्करी पर भी कड़ी रोकथाम की जा रही है, ताकि चुनाव शांति और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। यहाँ पे पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पे रोड चेकिंग वगैरह हो रही है। पूरा स्टाफ है यहाँ से, देहरादून से भी आ रखे हैं और जितने भी ये मतलब वो है स्टाफ है, सब लगे हुए हैं रोड चेकिंग में। ये हमारे कमिश्नर मैडम का भी आदेश है और पंचायत चुनाव के दृष्टि को देखते हुए यहाँ पे रोड चेकिंग हो रही है। अभी तक तो हमें कोई ऐसी अवैध मदिरा बरामद नहीं हुई है। आगे हमारा अभियान अभी 31 तारीख तक जारी रहेगा और डेली रोड चेकिंग। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवों के देव महादेव के प्रिय सावन महीने की शिवरात्रि को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और आज इस शुभ अवसर पर देश भर के मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। अगर बात करें कोटद्वार की, तो यहाँ के ग्रांस्टनगंज स्थित पौराणिक भगवान शिव के कोटेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। शिवरात्रि के मौके पर भगवान भोलेनाथ के भक्त उनकी पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार से पैदल गंगाजल लेकर कोटेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों ने इस दौरान कहा कि सभी भक्तों का जीवन सुखमय हो, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की है। यहाँ से हमने 21 तारीख को प्रस्थान किया था और 21 तारीख को शाम को हमने वहाँ से जल उठाया, तो वहाँ से हम 7-8 बजे निकले थे। रात को हमारा जो भोलेनाथ ने विश्राम कराया वो हमें गेंडी खाता में करवाया। फिर रात को हमने गेंडी खाता में विश्राम करके फिर वहाँ से सुबह 6 बजे निकले और भोलेनाथ की कृपा से ये सफ़र बहुत ही मतलब मंगलमय, शुभकारी और लाभदायी रहा। अब भोलेनाथ से हम यही कृपा करते हैं कि भोलेनाथ सबको सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ बहुत आस्था है, बहुत प्राचीन मंदिर कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती है भक्तजनों की और आशीर्वाद हम सबको मिलता है पूरी तरीके से। और बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर, महादेव जी का सुंदर मंदिर कोटेश्वर महादेव। हर हर महादेव जी। विशेषता इसमें यह है कि एक तो ये आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल नहीं है, ये पौराणिकता है। बहुत पुराने पत्थर का ये मंदिर है और 337 साल इसका इतिहास है। 337 साल से लगातार इसमें पूजा पाठ हो रही है और यहाँ पे कई लोग हैं जिनके की काम सिद्ध हुए हैं, जो यहाँ पे प्रमाण के रूप में। और ये पुराना जो कोटद्वार था वो यही ग्रांस्टनगंज था और ये जो बाजार बसा हो तो तभी बसा, जब ट्रेन आ गई तो तब से ये मंदिर की पौराणिकता। डीएसए मैदान का खेल विभाग को हैंडओवर किए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा मैदान और पार्किंग क्षेत्र का समतलीकरण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। सोमवार को उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक ने मौके पर पहुंचकर कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूरा किया जाए, ताकि मैदान में होने वाली खेल गतिविधियां लंबे समय तक प्रभावित न हो। लेकिन यह है कि मैदान में बरसात के समय जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। बहुत जल्दी करेंगे। टूर्नामेंट्स भी हैं, रिलीजियस अफेयर्स भी हैं, तो वो सारा चीज़ें हमें खुद ग्राउंड चाहिए, चल जाएगा आपका। जो हमारे द्वारा जो डीएसए में लेवलिंग का कार्य किया जा रहा है उसका निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी महोदया के भी निर्देश हैं इसमें कि समय समय पर यहाँ पर जो कार्य चल रहे हैं उनका प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण किया जाता रहे और किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो भी लेवलिंग या अन्य कार्य होने हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना हो। इसी के क्रम में आज निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के समय पाया गया है कि काफ़ी हद तक काम कंप्लीट कर लिया गया है। इस संबंध में आज हम यहाँ पर आए हैं और इनको निर्देशित भी किया है कि इसको स्पीडअप कराया जाए, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि स्पीडअप करने के चक्कर में हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देना है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे कार्य वंस इन अ वाइल होते हैं, तो ये प्रॉपरली हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
रामनगर के अमगढ़ी क्षेत्र में स्थित रिजॉर्ट अब विवादों के घेरे में आ गया है। रिजॉर्ट मालिक आलोक नंदा का आरोप है कि उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली के 2 लोगों के साथ कंपनी बनाकर साझेदारी की थी, लेकिन अब वही लोग साझेदारी की शर्तें पूरी न कर पाने के बाद भी प्रॉपर्टी छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। आलोक नंदा का कहना है कि उन लोगों ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ संदिग्ध लोगों को रिजॉर्ट में ठहराया है, जो न सिर्फ रिजॉर्ट पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उन्हें जान का खतरा भी महसूस हो रहा है। में है जो डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में आता है। सर क्या दिक्कत है यहाँ पे? मैंने आज से यानी कि 2 साल पहले सुशांत कुमार राम कुमार से जॉइंट वेंचर किया था, जहाँ पे 50% शेयर उनके थे, 50% शेयर उन्होंने मुझे देने थे। उसके बाद में उन्होंने मुझे 10 करोड़ 28 लाख तो और देने थे और 8.5 करोड़ पे प्रॉपर्टी भी लगा के साथ वाली जमीन लेके उसको कंप्लीट करना था। उन्होंने मुश्किल से प्रॉपर्टी में 60-70 लाख रुपए लगाए। उनका एग्रीमेंट सितंबर 2024 में समाप्त हो जाता है, जो 12 महीने में उन्होंने फिनिश करके उसको चालू करना था। उससे पहले उन्होंने सारी परमिशन वगैरह ले लेनी थी, कोई भी परमिशन किसी डिपार्टमेंट से उन्होंने आज तक नहीं ली। 23 में सुशांत कुमार ने एक दिन रात को मुझे अप्रोच किया कि ऐसे उनके पास कोई है जो साथ में मिलके उसको कंप्लीट कराना चाहता है और कुछ शेयर होल्डिंग लेना चाहता है। सबसे पहले उन्होंने मेरा एक एग्रीमेंट करवाया रामयुग रिलेटर्स एंड बिल्डर्स के साथ। कुछ पेमेंट देने के बाद वो पेमेंट देने से फेल हो गए। उन्होंने फिर सुशांत कुमार ने मुझे अपनी खरीदी जिसका नाम एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है, जिसमें उन्होंने मुझे लगभग 10 करोड़ 28 लाख रुपए मुझे पे करने थे 1 साल के अंदर और 8.5 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट पे लगा के उसको चालू करना था। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पचवदून की सहसपुर और विकासनगर कोतवाली पुलिस के साथ ही त्यूणी थाना पुलिस ने अलग अलग जगह कार्रवाई करते हुए पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए लाई गई 16 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जबकि विभिन्न वाहनों से अवैध शराब ले जा रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके वाहनों को भी सीज कर दिया गया। आपको बता दें कि इन दिनों सूबे में पंचायत चुनाव गतिमान है, जिसमें कुछ प्रत्याशी और उनके समर्थक वोटरों को लुभाने के लिए शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की आस्था ने फिर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जिसे भगवान शिव के ससुराल माना जाता है, वहां देर रात से ही भक्तों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। दूध, दही, शहद, धतूरा, गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। बम बम भोले और हर हर महादेव के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। बड़े बुजुर्गों से लेकर महिलाएं, बच्चे, हर कोई इस पावन अवसर पर भोलेनाथ को जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना कर रहा है। ऐसी मान्यता है कि सावन के इस महीने में शिव कनखल स्थित अपने ससुराल में निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन भी करते हैं। ये महादेव जी के ससुराल है। सावन की पहली शिवरात्रि है, तो इस पर बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर। और हम सुबह से आए हुए हैं। यहाँ पर 12 बजे से ही लाइन लगी हुई है जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि भक्तों की बहुत भीड़ है यहाँ पर। और हम भी यहाँ पर आ गए थे 4:30 बजे, 4:45 बजे करीब, और हमें बहुत अच्छा लगा। और अभी हमने सब जगह जल चढ़ा भी दिया है, प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा सावन की पहली शिवरात्रि पर दक्ष मंदिर पर आकर। हम यहाँ पर 4:30 बजे से आए हुए हैं और दक्ष प्रजापति बहुत मान्यता है इस मंदिर की। भगवान शिव शंकर की ससुराल है ये, और तभी से यहाँ पर बहुत क्राउड है। और लाइन में लगकर हम अपनी बारी की इंतजार कर रहे थे, और फिर हमने लगभग आधे घंटे बाद हम मंदिर में हमने प्रवेश किया और भगवान शिव शंकर को जल अर्पित किया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं प्रथम चरण को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के दोनों मंडलों और सभी जिला प्रभारियों के साथ में बैठक की है। बैठक में कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन के पुलिस नोडल अधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक ने पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की पुलिस तैयारियों और फोर्स की तैनाती से डीजीपी को अवगत भी कराया है।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसी क्रम में कपकोट ब्लॉक के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए 48 पोलिंग पार्टियां 22 जुलाई को चुनाव सामग्री के साथ में रवाना कर दी गई। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और कॉलेज में तैनात सुरक्षा बलों चुनाव ड्यूटी कार्मिकों को ब्रीफ कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मियों को मौसम के अनुसार आवश्यक सामग्री साथ लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आगामी 24 तारीख को जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर जनपद में एक ही चरण में 24 तारीख को 461 बूथों में यह मतदान प्रस्तावित है। इसको लेकर जो है पूरी तरीके से डिप्लॉयमेंट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमने आज कपकोट ब्लॉक में ऑलरेडी ब्रीफिंग कर ली है पूरे फोर्स की, जो कपकोट का ब्लॉक में डिप्लॉयड रहेगा। इसके अलावा बागेश्वर और बैजनाथ में जो ब्लॉक्स में फोर्स डिप्लॉयड होगा इनकी यहाँ की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी, इनके भी कंबाइंड ट्रेनिंग पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा चुकी है और सभी लोगों को प्रॉपर निर्देश दिए जा चुके हैं। काशीपुर की मंडी में रिश्वत का खेल उजागर होने के बाद अब कार्यवाही का अगला चरण शुरू हो चुका है। मंडी सचिव पूरन सिंह सैनी को विजिलेंस टीम के द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने के एक दिन बाद उन्हें अब न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूरन सिंह सैनी को फलमंडी में लाइसेंस जारी करने के एवज में 1.20 लाख की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता शफायत और शकील अहमद की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव के पहले चरण में 24 जुलाई को मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी पोलिंग बूथों के लिए शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 24 जुलाई को प्रदेश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना प्लान भी जारी कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 जुलाई को पहले चरण में प्रदेश के 49 विकास खंडों में मतदान होने हैं, जिसमें ताकुला, धौला देवी, ताड़ी खेत, भौसिया छाना, लमगड़ा, चौखुटिया, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, लोहाघाट, पाटी, धारचूला, डीडीहाट, मुंशियारी, कनाली छीना, बेतालघाट, ओखलाकांडा, रामगढ़, धारी, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, मोरी, पुरोला, नौगांव, देवाल, खराली, ज्योतिर्मठ, नारायणवागढ़, जौनपुर, प्रताप नगर, जखड़ीधार, धौलधार, भिलगना, चक्राता, कालसी, विकासनगर, खिरसू, पाबो, थालीसैंण, नैनीदाड़ा, बीरोखाल, रिखड़ीखाल, एकेश्वर, पोखड़ा, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि विकास खंड शामिल है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि गढ़वाल रीजन में अगले 4 से 5 दिनों तक सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। कुमाऊं क्षेत्र में बारिश की एक्टिविटी थोड़ा कम रहने वाली है। ऐसे में गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। लिहाजा इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में बेवजह यात्रा न करें और अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान तमाम सावधानियां बरतें। इसके अलावा गढ़वाल मंडल के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन भी मुस्तैद हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन की बैठक के दौरान हर स्थिति से निपटने के सख्त निर्देश दिए हैं। सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला अधिकारी के स्तर से काम किया जाता है। सड़क मार्गों को खुला रखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग तमाम विभागों की मदद से काम कर रहा है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की कोशिश है कि रास्ता बाधित होने के चलते किसी को भी आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, उस दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी 1300 से अधिक सड़कें बाधित हुई हैं, जिसमें से लगभग सभी सड़कों को खोला जा चुका है। ऐसे में रास्ता बाधित होने के चलते कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रास्ता बाधित होता है तो कर्मचारी और मशीनों के जरिए यातायात को सुचारू किया जाएगा। फीडबैक है कहाँ क्या दिक्कतें अभी मौसम विभाग की जो आगे के लिए उनका आकलन है, उसमें आकलन किया गया कि 4 जिले अभी हमारे उसमें रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज में हैं और 4 जिले येलो में हैं। तो सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं, सभी से अभी बात की है
और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं, और जो नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं वहाँ नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। तत्काल लोगों को जो बचाव और राहत के काम हैं वो करने के लिए तैयारी की जाए। एनडीआरएफ की टीमों से भी संपर्क करने के लिए कहा है। एसडीआरएफ हमारे अलर्ट मोड में है। तो गढ़वाल रीजन में जो एक्टिविटी है 5-6 दिन जो है नॉर्मल से ऊपर ही एक्टिविटी रहेगी। एक्टिव मानसून एक्टिविटी आप कह सकते हैं, लेकिन कुमाऊं रीजन में जो एक्टिविटी वो थोड़ा कम रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे तो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी मिलनी चाहिए लगातार 4-5 दिन आगे। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें लैंडस्लाइड ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। इस तरह की चीज़ें खासकर गढ़वाल रीजन जैसे मैं बोल रहा हूँ, और इसके साथ साथ गाड़गदरों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। तो 4-5 दिन बारिश की एक्टिविटी जो है इस समय जो मानसून है सिस्टम है वो एकदम फुटील पे आ गया है, जो भी मानसून ट्रफ वगैरह है, और फ्लो भी अच्छा मिल रहा है जिसकी वजह से मॉइस्चर भी खूब यहाँ मिलेंगी। तो उसकी वजह से जो अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी है गढ़वाल रीजन में खासकर वो 4 से 5 दिन ठीक ठाक रहने वाली है। क्योंकि पंचायत इलेक्शन महत्वपूर्ण है तो इसमें हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है कि जो भी अलग अलग गांव अलग अलग बूथ को जो जाने वाले रास्ते हैं उन पे सब जगह पे लोग लगाए गए हैं कि जो नजर रखें कि कोई रास्ता बाधित नहीं हो, और अगर जरूरत पड़ती है तो कहाँ से मशीन मोबिलाइज की जाएगी, कौन नोडल होगा, कैसे करेंगे, उसका पूरा प्लान चेकआउट किया गया। हर जिले में डायरेक्शन दिए गए हैं, वो लोग इसको वर्कआउट कर रहे हैं। 24 तारीख का मतदान और 28 तारीख का मतदान, वहाँ जो पोलिंग पार्टीज का मूवमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए, और मतदान के बाद सारी पार्टी सुरक्षित लौट के आए। इसके लिए इलेक्शन के बारे में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी के स्तर से काम किया जाता है। इसमें मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। लेकिन जहाँ तक रास्ता खुले रखने की बात है, रास्ता खुले रखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग विभिन्न विभागों के सहयोग से लगातार काम कर रहा है। हमारा काम है कि रास्ते के बाधित होने के कारण किसी प्रकार से किसी गतिविधि में कोई रोक न लगने पावे, कोई समस्या न उत्पन्न होने पावे, उस दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि हमने बताया कि अब तक 1300 से ज़्यादा सड़कें बंद हुई हैं राज्य में, सबको लगभग खोल दिया गया है। बहुत कम सड़कें, इक्का दुक्का सड़कें बंद हैं, फिर ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख मार्ग सारे के सारे खुले हुए हैं। वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव की तिथियों में कोई बदलाव हुआ है, इसको लेकर पिछले 2 दिनों से जारी बहस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विराम लगा दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि 24 और 28 जुलाई 2025 को 2 चरणों में ही मतदान होगा। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयोग ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान की तिथियों को लेकर किसी तरह के भ्रम में न रहें। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में 24 जुलाई को किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान न होने की स्थिति में पुनर्मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी संगठन ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है, वहीं प्रत्याशी भी अलग अलग माध्यमों से जनसंपर्क में जुटे हैं और दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड हमेशा राष्ट्रवाद और विकास की नीति पर चला है। यहाँ की जनता ने हर स्तर के चुनाव में बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि जनता इस बार भी विकास के नाम पर वोट करेगी। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है, और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, चूँकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है, राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ संचार। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।